अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए और बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से अच्छा रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो भी आपकी दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको अपनी बारगाह अक़दस से अपनी शान के मुताबिक पूरा फ़रमाए। आज की हमारी वीडियो जो है ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम थोड़ी सी बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से, तो इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि सही तरीके से कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ सकें। दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का एक ज़रिया ये है कि आप कोई भी जब काम करें तो वो आपका कोई काम जो है ला यानी ना हो। कोई ऐसा काम ना करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया का ना आखिरत का। तो इसलिए ला यानी काम, जो भी गैर ज़रूरी काम हैं उनको छोड़ दें। अब आपने यूट्यूब बनाया और यूट्यूब पे आप आए तो यकीनन हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे कामयाबी मिले और वो कामयाबियों का सफ़र तय करे। यूट्यूब पर कामयाबियों का सफ़र तय करने के लिए बुनियादी असूल तो ये है कि सबसे पहले आपको पता हो कि आपने क्या करना है। आप अपनी जो आपके अंदर अल्लाह पाक ने खूबियाँ रखी हैं उनको देखें कि आप दीन के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप कुकिंग पे काम करना चाहते हैं, आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे पे काम करना चाहते हैं, उस शोबे के बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इल्म हासिल हो, आप उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से सर्च कर लें। इसके बाद अपने चैनल के नाम को अच्छे तरीके से सर्च कर लें। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो नाम उनके सर्च करें तो वो सर्चिंग में नहीं आते। कोशिश करें कि अपने नाम के साथ गिनती के कुछ अल्फाज भी यूज़ करें, इससे आपका चैनल कुछ आपका नाम मुनफरिद होना चाहिए, यानी जब भी कोई आपके नाम को सर्च करे तो सबसे पहले फ्रंट पे आपका नाम आ जाए ताकि आपका चैनल सर्चिंग में भी रहे और दूसरों को तलाश करने के लिए भी आसानी रहे। अब हमने चैनल भी बना लिया, हमने इस पोजीशन में आ गए कि अब हमने क्या करना है। हमने फ़ैसला कर लिया, मिसाल के तौर पर हमने एक टॉपिक चूज़ कर लिया कि मैंने उसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो सबसे पहले हमने आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि यूट्यूब पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी वीडियो में ये क्या खूबी होगी कि लोग दूसरों की वीडियो छोड़कर आप पर आएँ, इसका फ़ैसला आपने खुद करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना जो भी काम है वो मेयारी हो और बेहतरीन हो। यूट्यूब का काम जब आप करेंगे तो आपके ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आप कहेंगे कि ओहो इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे वीडियो तो कोई नहीं देखता, मेरी वीडियो को तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये वक्त सब पे आता है, हम पे भी आया है, आप पर भी आएगा और सब पर आता है। लेकिन यहाँ है दो रास्ते बनते हैं, एक तो इंसान हिम्मत हार जाता है और दूसरा हिम्मत को साथ लेके आगे चलता है, और जो आगे चलता है इंशाल्लाह उसको ज़रूर कामयाबी मिलती है। अब बुनियादी तौर पर कुछ गलतियां हैं जो सब यूट्यूबर जो जब नया काम शुरू करते हैं तो वो करते हैं। उसमें से ये है कि बाज़ यूट्यूबर होते हैं वो उन यूट्यूब को प्रोफेशनली तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और वो जैसे वीडियो आया अपलोड कर दी, ये नहीं देखना कि उस पर कॉपीराइट आएगा, वो किसकी वीडियो है, आपको उसकी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बस उनको जैसे ही वीडियो मिली उन्होंने डाल दिया। तो ये जो इस तरह के काम करते हैं वो प्रोफेशनली तौर पर आगे नहीं चल सकेंगे। अगर आपने प्रोफेशनली तौर पर आगे चलना है तो आपको यूट्यूब की पॉलिसीज़ का ख्याल रखते हुए वीडियो अपलोड करनी होगी। और उस पर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप यूट्यूब बना लें तो आप YT स्टूडियो जो है वो डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और वो आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपकी वीडियो पर कोई क्लेम है या आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा या आपकी वीडियो जो है वो किस पोजीशन में जा रही है। तो ये भी आपके लिए बहुत मामन साबित होगा। अब आपने यूट्यूब भी बना लिया, YT स्टूडियो भी डाउनलोड कर लिया, अब आपने वीडियो भी अपलोड कर ली। तो ये बात जहन में रखिएगा कि वीडियो अपलोड जब आप करें तो उसके पहले वीडियो बनाने से पहले आपके जहन में हो कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, उस टॉपिक के कीवर्ड्स, उस टॉपिक के हैशटैग, उस टॉपिक के मुतल्लिक़ जितना भी मवाद है वो आप पहले सर्च करें, उसका मुआयना करें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर वेरिफिकेशन करें और देखें कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, फिर उसके बनाएं। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक टॉपिक चुना कि हम कलाम करेंगे कि फ़लाँ चीज़ है वो कैसे पैदा होती है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर उसको सर्च करें। उसके जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं
हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो इस पे ख़िताब करते हैं, जिन्होंने उसके बारे में बताया है, उनके लेक्चर सुने और उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप कापी पर लिख लें और फिर वो आकर आप अपने वीडियो में अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एक टॉपिक तो ये हो गया कि आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है उस टॉपिक के मतलब पहले नॉलेज हासिल कर लें, उसके जितने भी टैग्स हैं, उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है और उसका थंबनेल, ये सब चीज़ें आप पहले तैयार करें और उसके बाद वीडियो की रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके जहन में होंगी और इनको जहन में रखते हुए जब आप वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो आपके, क्योंकि वो अल्फाज और वो चीज़ें आप अपने वीडियो का मेन टॉपिक में हिस्सा रखेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपकी वीडियो जो है वो कामयाब होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपने वीडियो भी बना ली, सारे हैशटैग लगा लिए, तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको लोग कैसे मिलेंगे। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी ये दौड़ होती है कि सब्सक्राइबर मिल जाएं, सब्सक्राइबर मिल जाएं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें डेड सब्सक्राइबर मिल जाते हैं जो सिर्फ आपके चैनल पर आए हैं, आपकी वीडियो नहीं देखते। इसका नुकसान ये होता है कि जब यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब क्या देखता है कि आपके तो सब्सक्राइबर ने ही आपकी वीडियो नहीं देखी, तो वो आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं करता आगे लोगों को, तो जिससे आपको नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करें अच्छे लोग जो आपका साथ देने वाले लोग हों वो तलाश कर लें, चाहे 10 ही हों। 10 लोग भी अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं और वो आपकी वीडियो को अपलोड होते ही अच्छा वॉच टाइम देते हैं, व्यू देते हैं, तो आपकी वीडियो इंशाल्लाह आगे जाएगी और इसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपके 1000-2000 सब्सक्राइबर हैं और वीडियो देखने वाला कोई बंदा नहीं है तो ये ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि इस बंदे कितने सब्सक्राइबर हैं और इसका सेंड किया हुआ वीडियो इसके अपने सब्सक्राइबर ही नहीं देख रहे, तो अब इसको क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि सब्सक्राइबर ऐसे तलाश करें जो आपके साथ देने वाले हों। और इसमें यहाँ ये बात भी ज़हन में रख लीजिएगा कि एक दूसरे का साथ ज़रूर दीजिएगा। जब भी आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे पसंद किया, उसकी वीडियो को देखा, और वीडियो देखकर अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वो सब्सक्राइब कायम रहेगा, वरना आपका सब्सक्राइब जो है वो मिस हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा और वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए जब भी किसी के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है तो उससे पहले आपने उसको जो है उसकी वीडियो को देखना है, वॉच करना है अच्छे तरीके से, तो फिर जो है वो आप इसके ऊपर हिट कीजिएगा। इसके बाद ये है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें जब वीडियो मैंने अपलोड की तो वीडियो अपलोड होते वक्त यूट्यूब का जो सिस्टम है उसमें यह है कि आपकी वीडियो को कितना वॉच टाइम मिला और कितने लोगों ने देखा। तो इसके लिए आपको वीडियो अपलोड करने से पहले अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज़ों कारब को, जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनको आगाह करें। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड हो वो आपकी वीडियो को देखें, उसको वॉच टाइम दें और उसको मुकम्मल देखें। जब वो उसको मुकम्मल देखेंगे उसको वॉच टाइम मिलेगी, यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड करेगा और दूसरे लोगों को, इस तरह आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और इस तरह आपको वॉच टाइम भी मिलेगा। एक मेन गलती जो इस वक्त देखने में आ रही है कि बहुत से लोग जो हैं वो जब चैनल बनाते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो डेली 2-2 ढाई-ढाई घंटे 3-3 घंटे लाइव आते हैं ताकि वो वॉच टाइम हासिल करें। देखें, लाइव आने से आपको वॉच टाइम तो मिल जाएगा वक्ती तौर पे, लेकिन ये आपके चैनल को डेड कर देगा, आपका चैनल तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने भी मुख्तलिफ लाइव्स में जाकर देखा है कि सेम वही के वही लोग हैं, वही गर्दिश कर रहे हैं, 2-4 नए लोग आते हैं, बाकी 5-7 वही पुराने लोग होते हैं और वही गर्दिश करते हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि आप अपना 2-2.5 घंटे का टाइम लाइव को दे रहे हैं और लाइव में आप कोई ख़ास बात नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप देखें आपने वॉच टाइम हासिल कर लिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और ये जो लाइव्स हैं ये आपके काम नहीं आएंगी, क्योंकि इन लाइव्स को बाद में कोई देखेगा नहीं, क्योंकि इनमें कोई सबक नहीं है, इनमें कुछ आपने सिखाया ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग आपकी लाइव पर क्लिक करके उसको देखें। तो जो आप 2-2.5 घंटे आप लाइव को देते हैं, वही अगर आप 2-2.5 घंटे में एक अच्छा सा वीडियो तैयार करके बेहतरीन तरीके से अपलोड करें तो वो वीडियो का क्या फ़ायदा होगा कि वो वीडियो वक्ती तौर पर भी आपको वॉच टाइम देगा, लेकिन वो मुस्तकबिल में भी आपके आगे जाने का ज़रिया बनेगा। एक भी वीडियो जब आपका आगे ग्रोथ कर जाता है तो वो आपको इतना वॉच टाइम ला के देता है और इतने आपको वो जो है सब्सक्राइबर भी ला कर देगा, व्यूज़ भी ला कर देगा। तो एक वीडियो जो है वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर आज एक बंदा है, उसने 2 घंटे लाइव किया और मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला 10 मिनट का। 10 मिनट के वीडियो को 200 लोगों ने देखा और मुझे वॉच टाइम मिल गया 15 से 16-18 घंटे नॉर्मल रूटीन में जो मिलता है। अब एक बंदे ने 2 घंटे लगाकर अपनी लाइव की और लाइव से उसको मिला 5 घंटे टाइम, और मुझे एक वीडियो 10 मिनट का अपलोड करने से मिल गया 10-12 घंटे टाइम,
और मेरा ये वीडियो जो है आगे मुस्तकबिल में भी मुझे फ़ायदा देगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो को आगे मज़ीद व्यूअर्स आते जा रहेंगे, लेकिन आपकी लाइव को मुस्तकबिल में कोई नहीं देखेगा। इसलिए कोशिश करें कि लाइव आएँ, ज़रूर आएँ। लाइव से आपका लोगों से रब्ता रहता है, लोग आपके चैनल को, आप अपने चैनल के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन लाइव इतना आएँ कि जिसका कोई फ़ायदा हो। इससे बेहतर है कि आप अपने चैनल को टाइम दें, वीडियोस बनाएं और उन वीडियोस पर काम करें। और जब आप लाइव आएँ तो लाइव आने से पहले 15-20 मिनट जो है वो लोगों को ये मत कहें कि फ़लाँ फ़लाँ को सब्सक्राइब कर ले, फ़लाँ ये कर ले, फ़लाँ वो कर ले, बल्कि आप पहले 10-15 मिनट एक लेक्चर दें, एक किसी टॉपिक पे डिस्कस करें, जिसका ये फ़ायदा होगा कि लोग आपके चैनल, आपका वो जो लाइव है उसको बाद में भी देखेंगे और आप बाद में भी उस लाइव से फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि आपने उसमें कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ लोगों को इल्म दिया है और वो इल्म बाद में भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप फिर अपनी लाइव की डिस्क्रिप्शन, उसका जो है टैग्स और उसका जो है बाकायदा हैश वगैरह लगा के उसके जितने भी सिस्टम है वो सारे को तैयार करके जब अपलोड करेंगे तो फिर लोग आपके लाइव को भी देखेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसलिए लाइव में सिर्फ यही कहना कि फ़लाँ को सब्सक्राइब कर लें, फ़लाँ को डाउन कर लें, फ़लाँ को अप कर लें और बैक कैमरा ऑन करके, ये बैक कैमरा ऑन करके या कोई भी कैमरा ऑन करके अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो कुछ ऐसा सीन दिखाएं जो मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा दे। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि लाइव आने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने वीडियोस बनाकर उनके ऊपर मेहनत करके उनको जो है वो आगे रिकमेंड करें, वो आपको वॉच टाइम भी ज़्यादा देंगे और आपके चैनल की ग्रोथ भी होगी। अब हमने चैनल की ग्रोथ के लिए मज़ीद क्या करना है कि सब्सक्राइबर तलाश करने हैं, लोग तलाश करने हैं जो आपकी वीडियो को वॉच टाइम दें। तो इंशाल्लाह आपका अगर थंबनेल अच्छा है, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, आपके टैग्स अच्छे हैं और आपने वीडियो अच्छी बनाई है, अच्छी क्वालिटी की बनाई है, यही नहीं है कि बस आप बाज़ार जा रहे थे वैसे वीडियो बनाया और वो आपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो ये नहीं है। यूट्यूब पर इस वक्त एक मुकाबला चल रहा है, जिसकी मेयार अच्छा होगा, जिसका वीडियो अच्छा होगा उसको लोग ज़्यादा देखेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने एक मेयार कायम करें और ये बात ज़हन में रख लें कि कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हारेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हिम्मत के साथ काम करें, स्ट्रगल करें और अपनी अपनी हर आने वाली वीडियो जो है वो पिछली वीडियो से बेहतर बनाएं और उसके बेहतरीन टैग्स लगाएं। देखें, हम आपको बताते हैं कि एक वीडियो अपलोड करने के लिए हमें कम से कम 4 घंटे का टाइम दरकार होता है, तब जाके हम यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है, हमारे चैनल अभी खुद स्ट्रगल में शामिल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से वॉच टाइम अप हो चुका है हमारा और हमारे व्यूज़ जो हैं वीडियोस पर वो 80,000 के लगभग चले गए हैं। तो इसलिए ये है कि क्योंकि हम भी अभी स्ट्रगल में हैं, लेकिन ये है कि आपको हर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ सीखना है कि मेरे पिछले वीडियो में क्या कमी थी, क्यों उसको लोगों ने कम देखा, तो उसके ऊपर मेहनत करें। यूट्यूब स्टूडियो में जाकर अपनी वीडियो को पूरा वॉच करें, देखें उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं कि आपकी वीडियो तरक्की नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह इससे आपको कामयाबी मिलेगी। ला यानी काम आपने छोड़ देने हैं, आपने अपने आप को स्ट्रगल में मजबूत रखना है और ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने अच्छे लोगों की तलाश करनी है और जब भी किसी को सब्सक्राइब करना है तो उसका साथ देना है, उसकी वीडियोज़ देखनी है। और एक आखिरी बात करूँगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, अगर आप मेरी वीडियो 2 मिनट देखेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि सामने वाला आपकी वीडियो जो है वो मुकम्मल वॉच करे। तो इसलिए जितनी आप किसी के साथ अच्छा करेंगे उसके बदले में आपको भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह इंशाल्लाह सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और सबको कामयाब करने की कोशिश करें। आपका किसी का वीडियो देखने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। दूसरों के चैनल्स पर जाकर अच्छे तरीके से कमेंट्स किया करें, अच्छा फीडबैक दिया करें, इंशाल्लाह आप सबको भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी कामयाब करे और आप सबको भी कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।